Everyone, welcome back to my channel Chemistry by Sumiran. This is the JEE Advanced PYQ series going on, and today we are taking paper 2 2026 question. So let's see what the question says. Natural rubber on complete ozonolysis with O3 and ZnH2O gives a compound X as the major product. X gives positive iodoform and tolerance test. X on heating with aqueous NaOH gives Y as the major product. Now we have to identify Y. करेक्ट? ठीक है. अब सबसे पहले आते हैं टॉपिक्स पे, क्योंकि एक्सपेक्टेड होता है कि एडवांस में वी विल हैव मर्जिंग ऑफ एटलीस्ट 2 to 3 टॉपिक्स. ठीक है. तो फर्स्ट यहाँ पे नेचुरल रबर से आगे आते हैं. नेचुरल रबर के बाद हमारे पास है ओजोनोलिसिस. ओजोनोलिसिस जो टॉपिक है, लेट्स नॉट राइट द नेम, सिंपल टॉपिक की बात करते हैं. ओजोनोलिसिस आया है हाइड्रोकार्बन से. करेक्ट. हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ते हैं हम इसे ओजोनोलिसिस को. एल्कीन्स की ओजोनोलिसिस की जाती है जनरली. अब आते हैं नेक्स्ट. इसके बाद हमें दिया है आयोडोफॉर्म और टॉलेंस टेस्ट. ये बात की गई है किसकी? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की. 12th का चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन्स. करेक्ट. आयोडोफॉर्म और टॉलेंस दोनों उसी में पढ़े हैं हमने. राइट. एंड थर्ड रिएक्शन. यस, एनीबडी हु कैन टेल मी कि थर्ड रिएक्शन कौन सी है? एक्स की हीटिंग की गई है एक्वस NaOH के साथ. एंड प्लीज़ इफ़ यू आर इन द टीम ऑफ सब्सटीट्यूशन, लेट मी टेल यू, यू आर रॉन्ग. एक्वस NaOH देखते ही सब्सटीट्यूशन की तरफ प्लीज़ ना भागें, क्योंकि हीटिंग दी गई है. जिसे आप सब्सटीट्यूशन कह रहे हैं उसमें हीटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती. प्लस उसमें मुझे एक हैलोजन चाहिए होता है जिसमें आप SN1 SN2 कराना चाह रहे हैं. और अगर मैं एक स्टेटमेंट पढ़ पा रही हूँ, कौन सी? सेकंड स्टेटमेंट की. एक्स गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म एंड टॉलेंस टेस्ट. टॉलेंस भी पॉजिटिव है और आयोडोफॉर्म भी पॉजिटिव है. इसका मतलब ये हैलोजन तो है ही नहीं. इट इज़ अ एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप. करेक्ट. तो अब सोचिए, एल्डिहाइड और कीटोन प्रेजेंट है. ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो एल्डिहाइड कीटोन्स के साथ एक्वस NaOH में हीट करना पड़ता है? डाइल्यूट बेस. छोड़िए एक्वस NaOH को, डाइल्यूट बेस में जाइए. डाइल्यूट बेस के साथ हीट करने पे कौन सी रिएक्शन होती है? बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. एंड टेल मी इफ यू गेस्ड इट राइट इन द कमेंट्स. द रिएक्शन इज एल्डोल कंडेंसेशन. कॉन्सेंट्रेटेड बेस के साथ कौन सी रिएक्शन है? कैनिज़ेरो. डन. और एक्वस बेस के साथ है हीटिंग करने पे एल्डोल कंडेंसेशन. डन. ओके, लेट्स स्टार्ट. अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, नेचुरल रबर. नेचुरल रबर का फॉर्मूला जनरली हमें पता होता है. अगर आपको नहीं पता है प्लीज़ नोट इट. नेचुरल रबर क्या है एक्चुअली? ये एक पॉलीमर है. पॉलीमर भी किसका है? पॉलीमर है तो कोई मोनोमर भी रहा होगा इसका, जिसको n टाइम्स रिपीट करने पे हमें पॉलीमर मिला होगा. तो इसके मोनोमर का नाम है 2-मिथाइल ब्यूटा 1,3-डाइईन. करेक्ट. अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एक IUPAC नेम है. अब आते हैं कॉमन नेम पे. आइसोप्रीन है इसका नाम. आइसोप्रीन यूनिट्स को जब हम रिपीट करते हैं n नंबर ऑफ टाइम्स तो हमें मिलती है नेचुरल रबर. डन. अब आइसोप्रीन, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगी तो देखिए, अगर आप आइसोप्रीन से इसे नहीं जानते हैं तो हम ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं. 1,3 आपको कई बार हो सकता है क्वेश्चन में ना भी गिवन हो, तो ब्यूटाडाइन स्ट्रक्चर है ये. तो 1 2 3 4 कार्बन्स हैं. करेक्ट. सेकेंड पे मेरे पास मिथाइल है. डन. डबल बॉन्ड है फर्स्ट और थर्ड पे. अब वैलेंसी कंप्लीट कर लेते हैं. ऐसा ही बनने वाला स्ट्रक्चर. करेक्ट. अब देखिए, ये है मेरा मोनोमर. अब जब ये बनेगा क्या? पॉलीमर, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी. अगर आपको पता हो, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है किसमें? पॉलीमराइजेशन में. भाई आप एक बात बताइए ना, ये था CH2, ये था इथीन. करेक्ट.
तो आपने इससे n यूनिट्स लेके पॉलीथीन कैसे बनाया था, आपने ये पाई बॉन्ड को इधर खोला, आधा इधर खोला, तो आपने कहा ये लो CH2 सिंगल रह गया बीच में, और ये हमने ऐसे खोल दिया दोनों तरफ बाहर और n टाइम्स ऐसे रिपीट कर दिया, मतलब CH2 की चेन चलाते चले जाओ। तो हमने बोला ये क्या है, पॉली, बहुत सारे यूज़ किए हैं, और क्या यूज़ किए हैं, इथीन, तो ये पॉलीथीन बनाया था हमने ऐसे। करेक्ट। तो पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग तो हुई है ना, ओपन तो किया ही है ना बॉन्ड को। तो देखिए यहाँ पे कैसा होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। आप एक बार यहाँ से नेचुरल रबड़ अगर आपको बनानी आती है, अगर आपको नेचुरल रबड़ का स्ट्रक्चर पता है कैसे बनेगा, सिस बनेगा, ट्रांस बनेगा, कैसे शिफ्टिंग होगी, तो आई गेस अगला आगे का जो क्वेश्चन का पार्ट है बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी, सारा गेम ही स्ट्रक्चर का है यहाँ पे। ठीक है जी, अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे ये स्ट्रक्चर लिखते हैं दोबारा और इसका पॉलीमराइजेशन कराना स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज CH3, दिस इज CH एंड दिस इज CH2, करेक्ट। अब आते हैं आगे। अब आपने क्या करना है, ये देखिए, ये मैं आपको ना 2 यूनिट्स दे रही हूँ क्योंकि रिएक्शन नहीं हो पाएगी इसके बिना। एक बार आप देखिए इस यूनिट को। अब ऐसे ही हम n यूनिट्स को ऐड करते जाएंगे। n का मतलब बहुत सारी यूनिट्स हैं, तो 2 आइसोप्रीन यूनिट्स ले ली मैंने। अब देखिए इसे ओपन कैसे करना है, इसे लाना है यहाँ पे। ये मैंने स्पेस एक छोड़ा है किसी चीज़ के लिए, वो मैं अभी आपको रिएक्शन के बाद लिख के दिखाऊंगी, पहले बता दूंगी ना, याद कर लेंगे आप लोग। तो मैं नहीं चाहती याद करें, मैं चाहती हूँ आप समझ लो इस बात को क्या हो रहा है। ये आधा बॉन्ड यहाँ आएगा, यहाँ से ये यहाँ आएगा, ये यहाँ से यहाँ आएगा, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, करेक्ट। ठीक है, अब मैं ज्वाइनिंग करती हूँ। देखिए CH2 ये बाहर यहाँ, ठीक है। तो ये तो क्या है, चेन चलती जाएगी, तो हम इसे बॉन्ड से ना दिखा के ना इसे चेन से दिखा देते हैं कि ये अब आगे चलता ही जाएगा। फिर यहाँ आया CH3, सेकेंड और थर्ड कार्बन ने मिलके बना लिया बॉन्ड, तो ये आया बॉन्ड CH, ये CH2। यहाँ जो ये बॉन्ड खुला, कौन सा, इस CH2 का और इस CH2 का बॉन्ड, ये जो ओपन हुए ये आपस में जुड़ जाएंगे, पॉलीमराइज होंगे, करेक्ट। ठीक है जी, इन्हें पॉलीमराइज कर देते हैं। तो ये हो गया CH2 CH2, इसके बाद CH3, ये शिफ्ट हुआ आगे H CH2 और ये आगे चेन चलती रही। ठीक है जी। अब जो बात हमें करनी है वो ये बात है जिसके लिए मैंने यहाँ स्पेस छोड़ा है। वो बात ये है कि प्लीज़ ध्यान से देखिए इस चीज़ को। ये जिस एल्कीन की मैं बात कर रही हूँ, ये एल्कीन क्या है, ये एल्कीन क्या है, करेक्ट, सिस है या ट्रांस है। तो हम ये याद रखेंगे कि ये सिस आइसोप्रीन यूनिट से ही बनता है। सिस आइसोप्रीन यूनिट हैं एक्चुअली मोनोमर, करेक्ट। हमें क्या लेना है यहाँ पे, सिस लेना है। डन, चलिए बहुत ही बढ़िया। ये हमने क्या कर दिया, आगे शुरू कर दिया पॉलीमराइजेशन। अब आते हैं पॉलीमराइजेशन में एक्चुअली हुआ क्या, ये पॉलीमराइजेशन कराना क्यों पड़ा मुझे, अभी दिखता है, अभी दिखेगा ये देखिए यहाँ पे अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ओपन कर दूँ तो ये क्या था, ये यहाँ पे H ऐसा हो जाएगा क्योंकि सिस बनाना है ना मुझे, तो ये सिस मैंने ऐसे बना दिया, करेक्ट। अब देखिए, अब इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं और अब आते हैं क्वेश्चन पे। नेचुरल रबर मिल गई, उसका ओजोनोलिसिस कराना है। ये रहा कंप्लीट ओजोनोलिसिस, वो कंपाउंड X देगा, करेक्ट। आइए लेट्स मूव फॉरवर्ड, इसका कराते हैं ओजोनोलिसिस, O3 विद ZnH2O। ठीक है। अब अगर मैंने 2 यूनिट्स को जोड़ के उनका पॉलीमराइजेशन नहीं कराया होता तो यहाँ मेरा क्वेश्चन फंस जाता। अब देखिए अब क्या होने वाला है, यहाँ पे जैसे ही मैंने करवाया इसका ओजोनोलिसिस तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, करेक्ट। तो मुझे मिलेगा CH डबल बॉन्ड O, CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अगर हम इसे देखने में ऐसा कंफर्टेबल नहीं है तो हम इसे डबल बॉन्ड O को वर्टिकल भी बना सकते हैं। ठीक है जी, ये मिल गया मुझे X, ये मेरा मेजर प्रोडक्ट है। अब देखिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे, क्वेश्चन कह रहा है मुझे कि X गिव्स पॉजिटिव टॉलेंस
और आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा? आयोडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए CH3CO ग्रुप होना चाहिए या फिर CH3CHOH, ये देंगे मुझे पॉजिटिव आयोडोफॉर्म। करेक्ट, यही चाहिए मुझे पॉजिटिव आयोडोफॉर्म के लिए। तो लेट मी टेल यू, कलर चेंज करती हूँ मैं पेन का, आपको विजिबल हो, ये रहा, ये देगा मुझे पॉजिटिव आयोडोफॉर्म। डन। अब आते हैं नेक्स्ट उसने कहा कि पॉजिटिव टॉलेंस दे रहा है। टॉलेंस पॉजिटिव आने के लिए टॉलेंस टेस्ट कौन सा ग्रुप देगा? ऑब्वियसली एल्डिहाइड देगा और कीटोन नहीं देगा, तो उसके लिए मुझे एल्डिहाइड चाहिए। डन। तो ये रहा, लेट मी चेंज द पेन अगेन, ये रहा आपका वो ग्रुप जो आपको पॉजिटिव टॉलेंस देने वाला है। डन, क्लियर। तो ये क्वेश्चन का ये पार्ट भी हमारा सेट बैठ गया, मतलब हमने जो जोनोलिसिस कराई है वो बिल्कुल ठीक करवाई है। एक्स ऑन हीटिंग, आगे बढ़ रहे हैं हम। एक्स ऑन हीटिंग विद aqueous NaOH gives Y, दैट इज द मेजर प्रोडक्ट एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई Y। बस लास्ट रिएक्शन रह गई है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सही जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये थोड़ा सा मैसी हो गया यहाँ पे, तो अब दोबारा से एक बार हम अपना कंपाउंड बना लेते हैं जिसकी हम एल्डोल कंडेंसेशन कराना चाह रहे हैं। एल्डोल कंडेंसेशन कुछ भी नहीं है, E1CB मैकेनिज्म से जाती है। आपने क्या करना है, आपने अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना है। उस अल्फा हाइड्रोजन से आपने क्या करवाना है, एल्डिहाइड ग्रुप पे कार्बोनिल सेंटर पे अटैक करा देना है। करेक्ट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करा देनी है। तो हीटिंग हम यहाँ नहीं ले रहे हैं, वो स्टेप हम स्किप नहीं करेंगे, हीटिंग मैं आपको अलग से दिखाऊंगी इसमें क्या हो रहा है। तो ऑब्वियसली ये CH2 मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, मेरे पास ये ऑप्शन है, इस CH2 से करा सकती हूँ मैं, इस CH2 से एब्स्ट्रैक्शन करा सकती हूँ, इस CH3 से, क्योंकि मुझे अल्फ़ा से कराना है। CH2 इसका अल्फ़ा है, ये CH2 इसका अल्फ़ा है, ये CH3 इसका अल्फ़ा है। तो मैं तीन टाइप के मेरे पास अल्फ़ा हाइड्रोजन्स हैं एब्स्ट्रैक्शन के लिए। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है, अगर मैं यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करा लूँगी तो मैं अटैक कैसे कराऊंगी? अटैक तो मैं इसी एल्डिहाइड पे कराने वाली हूँ, क्योंकि मैं तो पढ़ चुकी हूँ कि एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो यहाँ से यहाँ अटैक कराना मेरे लिए मुश्किल होने वाला है, यहाँ से यहाँ अटैक भी मुश्किल होने वाला है। पर अगर मैं ध्यान से देखिए, इस CH3 से अगर मैं हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लूँ तो ये मेरा कार्बानाइन बन जाएगा E1CB वाला, और ये जाकर यहाँ से इस एल्डिहाइड पे जब रिएक्शन देगा, ध्यान से देखो, तो ये मेरे पास बनेगी कितने मेंबर्ड की रिंग, 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग। ओ माय गॉड, स्टेबल भी बन रही है, वेरी गुड। चलिए यही कर लेते हैं। डन, क्लियर हुआ, ये बात समझ में आई आपको कैसे डिसाइड किया मैंने? तो मैंने एब्स्ट्रैक्शन कराया यहाँ से लास्ट CH3 से, तो ये एब्स्ट्रैक्शन हुआ इधर, स्टेबल तो है नहीं, तो ये जाएगा वापस रेजोनेंस में। ठीक है जी, डन, इसे भेजते हैं रेजोनेंस में, क्योंकि ऐसे ही दिखाया जाता है अटैक। अगर आप अटैक ऐसे दिखा रहे हैं कि सीधा CH2 ने अटैक कर दिया तो नहीं, वो तो गलत हो जाएगा, CH2 कभी अटैक नहीं करता। ये अटैक ऐसे दिखेगा आपको कि जब ये पाई बॉन्ड वापस आया तो इस पाई बॉन्ड ने, क्योंकि ये डेल पॉजिटिव सेंटर था, ये डेल नेगेटिव सेंटर था, इस पाई बॉन्ड ने यहाँ अटैक किया, इसको ऊपर शिफ्ट किया। करेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट। अब देखिए अटैक कराना है ना, तो हमने यहाँ से सीधा क्या किया, ये वाला CH2 हमारा ज्वाइन हो जाएगा C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन से। करेक्ट। तो मैं ना नंबरिंग कर देती हूँ, थोड़ा सा आसान हो जाएगा कार्बन्स को आइडेंटिफाई करना। करेक्ट। तो अब आ जाते हैं, 5 मेंबर्ड की रिंग है, पहले ना 5 मेंबर्ड की रिंग बना लेते हैं। ये बन गई 5 मेंबर्ड की रिंग, उसको नंबरिंग दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पहले ही नंबर कर दो। अब देखो क्या क्या है, फर्स्ट पे हाइड्रोजन है, वैसे भी हम हाइड्रोजन दिखाते नहीं है, 2 3 को छोड़ देते हैं। फोर्थ पे क्या है, फोर्थ पे डबल बॉन्ड O आने वाला है। ठीक है जी, आ गया डबल बॉन्ड O, और जो फिफ्थ है वो 1 से जुड़ गया है और 1 पे लगा हुआ है O नेगेटिव। ठीक है, डन। O नेगेटिव क्या है, बाद में हाइड्रोलाइज हो गया ONA के साथ, तो ये हो गया OH। करेक्ट। अब क्या करना है, अब हीटिंग करनी है। हीटिंग तो छोड़ दी थी हमने ऊपर, कुछ भी नहीं है। हीट करने के 2 ऑप्शन है, या तो मैं 5th कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करूं, या मैं 2nd कार्बन से रिमूव करूं। तो मैं 2nd से क्यों रिमूव करूं? अगर मैं 5th से रिमूव करती हूं तो मेरे पास आएगी कॉन्जुगेशन। देखिए मैं आपको दोनों प्रोडक्ट बना के दिखा देती हूँ। सीधा मैं प्रोडक्ट बना रही हूँ 5th का और 2nd का। ठीक है,
ये रहा मेरा रिंग और ये भी रही मेरी रिंग, ठीक है। डबल बॉन्ड ओ तो सेम ही रहेगा ना, डबल बॉन्ड ओ में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अभी जब मैंने फिफ्थ सब्सट्रैक्शन कराया तो ये ऐसा रहेगा, और अगर मैंने सेकंड सब्सट्रैक्शन कराया तो ये ऐसा रहेगा। तो ये तो मुझे दिख ही रहा है कि ये मोर स्टेबल स्ट्रक्चर है। वाई इज़ इट मोर स्टेबल? अरे सिंपल सी बात है ना, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आ जा रहा है सी डबल बॉन्ड ओ के साथ। जो मेरा नया फॉर्म्ड है डबल बॉन्ड, वो मेरे सी डबल बॉन्ड ओ के साथ कॉन्जुगेशन में है। ये देखिए आप, डबल सिंगल डबल, ये डबल सिंगल सिंगल डबल, ये तो कॉन्जुगेशन आ ही नहीं रही। ये हो गया लेस स्टेबल। अब देखो क्वेश्चन में उसने क्या कहा था कि जो वाई है वो मोर स्टेबल प्रोडक्ट है। इसका मतलब ये जो सेकंड वाला प्रोडक्ट हमने बनाया है ये हमारा आंसर नहीं है, करेक्ट। सो द आंसर इज दिस, ये स्ट्रक्चर है वाई का, करेक्ट। क्वेश्चन कैसा लगा आपको, कहाँ डाउट्स आए, प्लीज़ मुझे बताएं। क्या आप स्टार्टिंग में गेस कर पाए थे कि जो थर्ड रिएक्शन है वो एल्डोल कंडेंसेशन है? और सेकंड क्वेश्चन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या आपको नेचुरल रबर का फॉर्मूला, पॉलीमर, मोनोमर, मोनोमर का स्ट्रक्चर, मोनोमर का नेम, ये सिस आइसोप्रीन यूनिट्स चाहिए होंगी हमें, क्या ये इन्फॉर्मेशन पता थी आपको? और अगर क्लास में इस एक क्वेश्चन से आपको बेनिफिट हुआ है, प्लीज़ टेल मी, आई वुड बी हाईली ऑब्लाइज्ड। Okay, and till then you can follow me on Instagram as well. That is my Instagram handle, chemistry by Sumiran. I am putting the questions there also, and this is my YouTube channel, chemistry by Sumiran. Keep following, keep subscribing, and just wait for the next question. Thank you so much. Till then, take care of yourself. Bye bye.